सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एक उपाध्याय और आज बात करेंगे भारत और यूनाइटेड किंगडम में मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत और यूके में औपचारिक मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता आरंभ की गई है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कुछ माह में अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स यानी सीमित व्यापार समझौता करना है। इस अंतरिम समझौते का लक्ष्य 65% वस्तु 40% सेवाओं के लिए मुक्त व्यापार समझौता करना है। समझौते के पूर्ण होने पर 90% वस्तुओं के मुक्त व्यापार की संभावना है। इससे पहले कि हम इसके लाभ और हानि पर बात करें, जानते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। 1990 के दशक के आरंभ में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकृत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अर्थव्यवस्था में आमंत्रित किया था। इसी के साथ भारत वैश्वीकरण का प्रमुख समर्थक देश बन गया था। 1994 में भारत के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के साथ अपना प्रथम BIT हस्ताक्षरित किया गया। इस समय भारत का FDI प्रवाह मात्र $393 मिलियन का था, जो 2017-18 तक 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो चुका था। तीव्रगामी विकासशील अर्थव्यवस्था होने के बाद भी भारत की विदेशी निवेश नीतियां इसे शुद्ध पूंजी आयातक देश बनाती हैं। यहाँ पर विदेशी पूंजी निवेश के लिए उदार तथा निवेश अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि अभी भी भारत निवेश अनुकूल परिस्थितियां बनाने तथा व्यापार सुगम स्थिरता प्रदान करने में कई एशियाई तथा पश्चिमी देशों से बहुत पीछे है। तुलनात्मक रूप से अभावग्रस्त संस्थानों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने से BIT के दावों का निस्तारण भारत के लिए एक नकारात्मक पक्ष साबित हुआ। हाल ही में BIT के दावों में हो रही वृद्धि ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। BIT तथा मॉडल BIT को समाप्त कर भारत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानूनों के समक्ष एक कठोर नीतिगत परिवर्तन प्रस्तुत कर रहा है। चलिए समझते हैं कि ये BIT है क्या। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की परिभाषा के अनुसार BIT दो देशों के मध्य एक समझौता है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे देश की कंपनियों को पारस्परिक प्रोत्साहन, सहायता तथा निवेश संरक्षण प्रदान करते हैं। पारस्परिकता के उपरांत भी BIT का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी निर्यात करने वाले देशों के ऐसे निवेशकों को पर्याप्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है जो एक विकासशील तथा पूंजी आयात वाले देश में निवेश करते हैं। BIT के साथ ही समझ लेते हैं कि अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स यानी सीमित व्यापार समझौता क्या है। सीमित व्यापार समझौते का उपयोग दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिबंधित सूची पर द्विपक्षीय व्यापार को आरंभ करने के लिए किया जाता है। यह व्यापक मुक्त व्यापार समझौते का आरंभिक चरण माना जाता है। जानते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत पहले ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP जैसे प्रमुख FTA से बाहर निकल चुका है। अब भारत कई अन्य विकल्पों को तलाश रहा है। ऐसे में मुक्त व्यापार समझौता भारत को एक विकल्प प्रदान कर सकता है। भारत के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में घरेलू उद्योग को लाभ नहीं हो रहा है। पिछले कई वर्षों से भारत का आयात तो तेजी से बढ़ा है, परंतु निर्यात में वृद्धि की गति अत्यंत धीमी है। भारत ने एक महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजना तैयार की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक $1 ट्रिलियन के निर्यात के साथ भारत को निर्यात हब बनाना है। ब्रिटेन के साथ यह समझौता निर्यातकों को प्रोत्साहन दे सकता है। देखते हैं कि भारत और यूके के बीच हो रहे मुक्त व्यापार समझौते से क्या लाभ हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत को इससे क्या लाभ होगा। भारत को अपने पेशेवरों के लिए बढ़ी हुई गतिशीलता, कार्य तथा पर्यटन वीजा के लिए कम शुल्क, कृषि के लिए सुरक्षा उपाय, टीकों के लिए बेहतर बाजार पहुंच, बासमती चावल, ऊन, यार्न, इंस्टेंट कॉफी और चाय फ्री मिक्स आदि क्षेत्रों में भारत को इससे लाभ होगा। अब देखते हैं यूनाइटेड किंगडम को क्या लाभ होंगे। भारत में मध्यम वर्ग के विस्तार को ध्यान में रखते हुए विस्की पर 150% तक और ब्रिटिश निर्मित कारों पर 125% तक के टैरिफ के हटाने से व्यापार सुगमता बढ़ेगी।
इसके साथ ही यह व्यापार सेवाओं, खाद्य और पेय, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उपकरणों के व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकेगा। साथ ही हरित ऊर्जा तथा शैक्षणिक सहयोग में वृद्धि भी होगी। आइए जानते हैं कि एफटीए भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षवादी व्यापार के लिए प्रतिबद्ध भारत ने प्रमुख देशों में अपने निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय तथा तरजीह व्यापार समझौतों को नवीनीकृत किया है। अधिक से अधिक मुक्त व्यापार समझौते भारत के आरसीईपी से बाहर होने पर होने वाले आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा तथा भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंच स्थापित करने में सहायक होगा। विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता अवरुद्ध होने की अवस्था में बड़े द्विपक्षीय समझौते करना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। जानते हैं सीमित व्यापार समझौते से जुड़े कुछ मुद्दों को। सीमित व्यापार समझौते का उपयोग दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिबंधित सूची पर द्विपक्षीय व्यापार को आरंभ करने के लिए किया जाता है। यह व्यापक मुक्त व्यापार समझौते का आरंभिक चरण माना जाता है। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट प्रारंभ में कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं पर लक्षित होता है। इसके उपरांत इस समझौते में अन्य वस्तुएं तथा सेवाएं जोड़ी जाती हैं। इस रणनीति से संभावित मुक्त व्यापार समझौते में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा मुक्त व्यापार समझौते में बाधाएं आ सकती हैं। अगर उदाहरण को देखें तो भारत ने 2004 में थाईलैंड के साथ एक सीमित व्यापार समझौता किया था, परंतु थाईलैंड के साथ व्यापक एफटीए समझौता नहीं हो पाया। इस मामले में ऑटोमोबाइल उद्योग संघों का यह मानना था कि सीमित व्यापार समझौता होने के बाद थाईलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते की तरफ अपनी प्रतिबद्धता कम कर दी है। भारत ने श्रीलंका के साथ भी एक सीमित व्यापार समझौता किया था, परंतु यह मात्र वस्तुओं को कवर करता है, परंतु दोनों देशों में अभी तक सेवाओं तथा निवेश पर आम सहमति नहीं बन पाई है। सीमित व्यापार समझौते के पूर्ण रूप से मुक्त व्यापार समझौते में परिणत न होने के पीछे कई चुनौतियां हैं। यह चुनौतियां दूसरे देश के कानूनों, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों से उत्पन्न होती हैं। हालांकि त्वरित लाभ प्रदान करने के कारण सीमित व्यापार समझौते हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौतों के लागू होने में काफी समय लगता है। इस स्थिति में सीमित व्यापार समझौते इस विलंब के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाते हैं। जानते हैं कि भारत के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यापार समझौतों की क्या स्थिति है। भारत के कुल 10 मुक्त व्यापार समझौते तथा 6 तरजीही व्यापार समझौते हैं। भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में है। भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के मध्य मार्च 2022 तक एक अंतरिम समझौता हो सकता है। भारत इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है। कुछ ही दिनों में कनाडा के साथ भी इस संदर्भ में वार्ता आरंभ होने की संभावनाएं हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सीमित व्यापार समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापक आर्थिक सहयोग को एक मंच प्रदान करेगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार कई मुक्त व्यापार समझौते बातचीत की प्रक्रिया में हैं। इन समझौतों में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा इत्यादि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ टैरिफ उपाय, नियामक प्रक्रियाएं तथा व्यापार सुविधा के संबंध में भी समझौते किए जा रहे हैं। यह संकेत भी मिले हैं कि यूरोपीय संघ के साथ 6 वर्ष से लंबित व्यापार समझौते की वार्ता पुनः आरंभ हो सकती है। इसमें ऑटो सेक्टर तथा पेशेवर सेवाओं पर वार्ता हो सकती है। हालांकि इस वार्ता का लक्ष्य सीमित व्यापार समझौता न होकर व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है। इसी के साथ भारत बढ़ते व्यापार घाटे के आलोक में दक्षिण कोरिया, जापान तथा आसियान के साथ मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा भी कर रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकती है आगे की राह। बढ़ते वैश्वीकरण तथा वर्तमान में चल रही महामारी की स्थितियों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत संरक्षणवाद के नाम पर अब वैश्विक बाजार से पृथक नहीं रह सकता। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने के लिए भारत को निर्यात के लिए योग्य बाजारों पर ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में भारत को अफ्रीका महाद्वीप पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देश में विदेशी निवेश के अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के लिए व्यापार कानूनों को आसान करना होगा। इस संदर्भ में भूतलक्षी कर कानून का निरसन एक स्वागत योग्य कदम है। यह व्यापार घाटे की समस्या को भी कम करने में सहायक होगा।
सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।